बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज फिर नए संडे कमेंट्स बॉक्स के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इंशाअल्लाह इस हफ़्ते के जो सवालात हैं उनमें से 10 अहम और वो ज़रूरी सवालात जिनकी हम सबको ज़रूरत है उनके जवाबात दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है बहराइच यूपी से डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब का। वो ये मालूम करते हैं कि क्या शोहर के मर जाने के बाद बीवी अपने देवर से निकाह कर सकती है या नहीं कर सकती। तो जवाबन अर्ज़ है कि अगर आदमी का इंतकाल हो गया है और बीवी ने इद्दत मुकम्मल कर ली है तो इद्दत के मुकम्मल कर लेने के बाद में ये बीवी अब जिससे चाहे निकाह कर सकती है, चाहे वो शोहर का भाई हो, देवर या कोई और आदमी हो। शरई तरीक़े से गवाहों की मौजूदगी में महर को मुकर्रर करके निकाह करेगी तो इंशाअल्लाह निकाह मुनक़िद हो जाएगा। दूसरा सवाल दिल्ली से अरशद का ये है कि एक साहब ने ये कहा लड़ाई झगड़े के मौके पर कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो क्या ये कह देने से वो काफिर हो जाएगा। तो देखिएगा इस सिलसिले में एक फ़तवे की बड़ी मशहूर किताब है फतावा हिंदिया, उसमें जिल्द 2 सफ़ा 283 पर एक रूल और ज़ाब्ता लिखा है और यही फतवा फतावा काजी खान में भी मौजूद है। फतवा यह है कि एक आदमी है जिसने अपनी ज़बान से कुफरिया बात कही, चाहे उसने मजाक में कही हो, लेकिन क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, दिल उसका ईमान पर मुतमईन है, यानी दिल के अंदर ईमान ही है। लेकिन फतावा हिंदिया में लिखा है यकूनु काफिरन वला यकूनु इंदल्लाहि मुमिनन, कि ज़बान से कुफरिया बात कह देने की वजह से वो आदमी काफिर हो जाएगा और अल्लाह की नज़रों में वो मुसलमान और ईमान वाला बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा अब इस ज़ाब्ते की रोशनी में इस सवाल का जवाब ये है जो उलमा ने किताबों में लिखा कि अगर कोई मुसलमान ये कह दे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ और वो ये बात अपने इख्तियार से कहता है, अपनी मर्ज़ी से कहता है, तो उसके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ साथ तजदीद ईमान भी लाजिम है, यानी उसको ईमान का कलीमा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और अगर ये कहने वाला आदमी शादीशुदा था तो चूँकि ईमान के ख़त्म होने की वजह से इसका निकाह ख़त्म हो चुका है, लिहाजा ज़रूरी है कि ये 2 गवाहों की मौजूदगी में नया महर मुकर्रर करके अपनी बीवी से निकाह भी करे। तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कहने से बचना चाहिए। तीसरा सवाल एक बहन का इलाहाबाद से ये है कि कभी कभी हमारे जहन में गंदे ख़यालात आते हैं, गुनाहों के वसवसे आते हैं, तो क्या इन वसवसों से हमारा वज़ू टूट जाता है। तो देखिएगा गुनाहों के ख़यालात से, गंदे वसवसों के आने से वज़ू नहीं टूटता और न हमें गुनाह मिलता है, इसलिए कि मुस्लिम शरीफ में 127 नंबर की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तजावज़ लि उम्मती अम्मा हद्दसत बिही अनफुसहा मालम तामल औ तकल्लम बिही, कि मेरी उम्मत के दिलों में जो वसवसे आते हैं तो अल्लाह ताला उस पर पकड़ नहीं फरमाते, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देते हैं। हाँ, अगर उन वसवसों पर, उन गंदे ख़यालात पर हम अमल कर लेंगे या अपनी ज़बान से उसका इजहार कर देंगे तो अब गुनाह सरज़द हो जाने की वजह से हमें गुनाह मिलेगा, अब पकड़ आएगी, वरना सिर्फ ख़यालात और वसवसों के आने से ना गुनाह मिलता है ना वज़ू टूटता है। चौथा सवाल दिल्ली से मौलाना इरफानुल हक साहब का ये है कि पोस्टमार्टम किए हुए इंसान को गुस्ल किस तरीक़े से दिया जाएगा, इस सिलसिले में तफसील से हमें आप जानकारी दीजिए। देखिएगा उलमा ने ये फ़तवा लिखा है कि पोस्टमार्टम के बाद अगर लाश बिल्कुल सही सलामत है, यानी पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी अपनी जगह बिल्कुल महफूज हैं, तो आम मुर्दों की तरह सुन्नत तरीक़े के मुताबिक इस मुर्दे को भी हम गुस्ल देंगे। दूसरा ऑप्शन, अगर लाश सड़ गई है नाउज़ुबिल्लाह, या खुदा न खास्ता सड़क हादसे में या किसी और हादसे की वजह से पूरी बॉडी और लाश ख़राब हो गई है और उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी अपनी जगह सलामत नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है एक्सीडेंट ज़्यादा भयानक हो और पार्ट्स ऑफ बॉडी इधर उधर हो जाते हैं, और पोस्टमार्टम के बाद वो बॉडी और ज़्यादा ख़राब हो गई है नाउज़ुबिल्लाह, तो अब इस सिचुएशन में
लाश के ऊपर से ही हम पानी को गुजार देंगे, बाज़ाब्ता उसको गुस्ल देना लाजिम और ज़रूरी नहीं है इस सिचुएशन में। पांचवा सवाल नूर का नगीने से ये है कि इंतकाल के बाद मय्यत के घर खाना खाना जायज़ है या नहीं है। देखिएगा, इस सिलसिले में फ़तवे की तमाम किताबों में ये फ़तवा लिखा है। ख़ासकर दारुल उलूम देवबंद के फ़तवे के जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि मय्यत के घर वाले इंतकाल वाले दिन गम और मुसीबत में मुब्तला होते हैं, लिहाजा उस दिन उनके ऊपर इलाक़े वालों को खाना खिलाने की ज़िम्मेदारी डालना जुल्म और गलत रस्म है। इससे मुसलमान को बचना चाहिए। अब उस दिन उनके खाने का इंतज़ाम का क्या मसला है, इसको हम समझें। फतवे की इन तमाम किताबों में ये लिखा है, दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी ये है कि अगर किसी के घर इंतकाल हो जाए तो मय्यत के घर वालों के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों को खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। यानी रिश्तेदार या पड़ोसी इकट्ठे हों और खाने का इंतज़ाम करें और इंतज़ाम करके वो खाना मय्यत के घर वालों के लिए भेज दें। और ये अमल सुन्नत है बाज़ाब्ता। क्यों? इसलिए कि अबू दाऊद शरीफ में 3132 नंबर की रिवायत है, जिसका खुलासा ये है कि जंग मूता के दिन हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की जब ख़बर पहुँची तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, इस्नऊ लिआली जाफ़र तआमा फ़इन्नहु क़द अताहुम अमरुन शग़लहुम, कि तुम लोग जाफ़र के घर वालों के लिए खाना तैयार करो क्योंकि उनके ऊपर एक ऐसी परेशानी आई है जिसकी वजह से वो सब बिज़ी हो गए हैं। तो इस रिवायत से मालूम होता है कि रिश्तेदारों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, आस पड़ोस वालों के लिए बेहतर है कि वो मय्यत के घर वालों के लिए खाने का इंतज़ाम करके उनके घर खाना भेज दें। ये बात बुखारी शरीफ की एक रिवायत से भी मालूम होती है। बुखारी शरीफ में एक रिवायत है 5417 नंबर पर, अन आयशा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहा कानत इज़ा मातल मय्यितु मिन अहलिहा फज्तमअ लिज़ालिका निसा सुम्मा तफर्रक़ना इल्ला अहलहा व ख़ास्सतहा अमरत बिबुरमतिन मिन तलबीनतिन फतुबिखत सुम्मा सुनिअ सरीदुन फसुब्बतित तलबीनतु अलैहा सुम्मा क़ालत कुलना मिनहा फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अत्तलबीनतु मुजिम्मतुन लिफ़ुआदिल मरीज़ तज़हबु बिबादिल हुज़्न। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवी और हम सब की माँ हैं, वो फरमाती हैं कि जब किसी घर में किसी की वफ़ात हो जाती और उसकी वजह से औरतें इकट्ठी हो जाती और फिर वो चली जाती, सिर्फ़ घर वाले और ख़ास औरतें रह जाती, तो आप हांडी में तलबीना पकाने का हुक्म देती। चुनाचे तलबीना पकाया जाता, फिर उसके बाद सरीद बनाया जाता और तलबीने को उस पर डाल दिया जाता। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि तुम इसे खाओ, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तलबीना मरीज़ के दिल को सुकून देता है और उसके गम को दूर करता है। तो इस रिवायत की रोशनी में उलमाए किराम ने यह मसला लिखा है कि मय्यत के घर वालों के पड़ोसियों वग़ैरह को चाहिए कि वो उस दिन मय्यत के घर वालों के लिए खाने का इंतज़ाम करें। और याद रखें, जो मुसाफिर दूर से आए हुए हैं, जिनके लिए उस दिन या अगले 1-2 दिन वापस अपने घर जाना पॉसिबल और मुमकिन नहीं है और खाने का कोई और मुतबादल इंतज़ाम नहीं है, उनके लिए उस खाने में से खाना खाने की इजाज़त है। और हमारे यहाँ क्या होता है, शानदार अंदाज में बिरयानी बनाई जाती है और महल्ले के लोग भी खाते हैं, आस पड़ोस के लोग भी खाते हैं। तो ये बात मुनासिब नहीं है, इससे बचना चाहिए मुसलमानों को। उलमा ने लिखा है, जो मुसाफिर इतनी दूर से आए हुए हैं कि उनके लिए वापस उस दिन या अगले 1-2 दिन जाना पॉसिबल नहीं है, वो उस खाने को खाए, उनके लिए इस खाने की इजाज़त है। तो बहरहाल ये जो एक गलत रस्म हमारे यहाँ चली है, इससे हमें बचना चाहिए और इससे हमें बाहर आने की ज़रूरत है। छठा सवाल नगीने से नूर का ये है कि इंतकाल के अगले दिन कुरान ख़वानी का क्या हुक्म है। लोग इकट्ठे होते हैं और फिर कुरान पढ़कर इसाले सवाब करते हैं, तो ये जायज़ है या नहीं।
دیکھیے گا اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ 1,46,177 نمبر کا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں یہ ہے کہ میت کو ثواب پہنچانا تو صحیح ہے اور حدیث سے ثابت بھی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دن، تاریخ اور طریقہ لازم اور متعین نہیں ہے، لہذا اگلے دن اجتماعی قرآن خوانی کا اہتمام کرنا اور اس کے لیے باضابطہ مجلس منعقد کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ہاں، ہم اپنے طور پر دن، تاریخ اور طریقہ متعین کیے بغیر قرآن پڑھ کر یا نفلی نماز پڑھ کر یا صدقہ خیرات کر کے یا کوئی اور خیر اور بھلائی کا کام کر کے اس کا ثواب ہم میت کو پہنچا سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے، یہ میت کے ہم سے تعلق کا تقاضا بھی ہے۔ مگر ایک ساتھ اکٹھے ہو کر اگلے ہی دن ایصال ثواب کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا، یہ عمل فتوے کے مطابق مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ 7واں سوال دلی سے زین العابدین بھائی کا یہ ہے کہ نفلی نماز کے سجدے میں دعائیں مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے گا اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ 1,52,307 نمبر کا فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا، اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ نفل نماز کے سجدے میں وہ دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں جو دعائیں قرآن اور حدیث میں سکھلائی گئی ہیں، جیسے قرآن کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حدیث کے اندر بہت دعائیں ہیں، مثلا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں نفل نماز کے سجدے میں۔ لیکن جو چیزیں انسانوں سے مانگی جا سکتی ہے ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے نماز میں ہم نہیں مانگ سکتے۔ اسی طرح اردو زبان میں ہم کوئی دعا نہیں مانگ سکتے ہیں، صحت وغیرہ کے لیے بھی اگر ہمیں دعا کرنی ہے نفل نماز کے سجدے میں تو کر سکتے ہیں، مگر عربی زبان میں، اردو میں گنجائش نہیں ہے۔ 8واں سوال دلی سے افنان صاحب کا یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر ہماری زبان سے گالی نکل جائے، ہم کسی کو گالی والی دے دے تو کیا اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے گا علماء نے لکھا ہے کہ گالی دینا اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر گالی دینے سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہاں ہم ایک بات یاد رکھیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 89 پر کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کے بعد میں وہ لکھتے ہیں کہ وضو کرنا مستحب ہے، یعنی ہم کریں گے تو ثواب ملے گا، لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ان چیزوں میں آپ نے لکھا ہے بعد کذب، کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بول دے تو اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنے کے بعد میں وضو کرے، اور وضو کرنا مستحب ہے۔ تو گالی دینا بھی چونکہ گناہ ہے اور جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، تو گالی دینے کے بعد اگر ہم وضو کر لیں گے تو یہ مستحب ہوگا، ہمیں ثواب ملے گا، لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر وضو کیا اور گالی دے دی یا زبان سے نکل گئی اور ہم نے وضو دوبارہ نہیں کیا اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ 9واں سوال افنان صاحب کا ہی دلی سے یہ ہے کہ کیا وضو کرنے کے بعد اگر ہم برہنہ ہو گئے ہیں، پورے کپڑے ہم نے اتار دیے ہیں، تو کیا اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو دیکھیے گا اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے 1,59,351 نمبر کا، اور فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد کسی نے پورے کپڑے اتار دیے ہیں اور وہ ننگا ہو گیا ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ 10واں اور آخری سوال انہی کا یہ ہے کہ کیا وضو کرنے کے بعد اگر ہم نے مووی دیکھ لی یا گانا سن لیا تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو ہم یاد رکھیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ 1,59,351 نمبر کا فتویٰ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد گانا سننے سے، مووی دیکھنے سے یا کوئی اور گناہ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ وضو ان چیزوں سے ہی ٹوٹے گا جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ نواقض وضو میں سے ہے اور ان کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر چونکہ یہ کام کرنا گناہ ہے، مووی دیکھنا، گانے سننا، گالی دینا، تو ان سے مسلمان کو ہر حال میں بچنا چاہیے، وضو کرنے کے بعد بھی اور ویسے بھی۔
تو یہ آج کے اہم اور ضروری 10 سوالات تھے جو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے. تو دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جو اہم اور ضروری سوال ہوگا، ہر سوال نہیں بلکہ جو ضروری اور اہم ہوگا، انشاءاللہ اس کا جواب اگلے سنڈے کو ہم دے دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.